नमस्ते वॉरियर्स। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में मन की शांति कहीं पीछे छूट गई है? अगर हाँ, तो आज का ये सफर, ये विश्लेषण सिर्फ आपके लिए है। देखिए, आज हम किसी हड़बड़ी या प्रेशर की बात नहीं करने वाले। आज हम जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क की गहराइयों में उतरेंगे और सीखेंगे कि मन के अंदर वो असली शांति, वो स्पष्टता और जीवन का एक बड़ा उद्देश्य कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक मॉन्क यानी एक साधु की तरह सोचने का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जे शेट्टी ने खुद एक आश्रम में रहकर यह सीखा कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है। जरा स्क्रीन पर देखिए। हम में से ज्यादातर लोग मंकी माइंड के साथ जी रहे हैं। ये एक ऐसा मन है जो एक बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है, हमेशा बेचैन, हमेशा चिंतित। और इसकी ठीक दूसरी तरफ है मॉन्क माइंड, जो एकदम शांत है, फोकस्ड है और जिसका हर काम एक मकसद से, एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। और यही इस किताब की सबसे जरूरी बात है। मॉन्क माइंडसेट का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इसी दुनिया की चुनौतियों को एक शांत और साफ दिमाग से संभालना है। जरा सोचिए, अगर ऑफिस के तनाव में या ट्रैफिक में फंसने पर भी आप अंदर से शांत रह सकें, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी, है ना? तो इस रास्ते पर हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने जीवन से नेगेटिविटी की सफाई करना। ये वो फाउंडेशनल स्टेप है, वो नींव है जो सच्ची खुशी पाने के लिए जमीन तैयार करती है। जे शेट्टी की ये बात ना बहुत गहरी है। हमारे साथ क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई क्या कहेगा, हालात कैसे होंगे, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन उस पर प्रतिक्रिया, उस पर रिस्पॉन्स कैसे देना है, ये पूरी तरह से 100% हमारा नियंत्रण है। और असली ताकत यहीं छिपी है, हमारे रिएक्शन में। ये तीन चीजें हमारी मानसिक शांति को दीमक की तरह खा जाती हैं। पहला, दूसरों से अपनी तुलना करना, खासकर सोशल मीडिया पर देखकर। दूसरा, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, जो हमेशा हमें सही और दूसरों से बेहतर साबित करने में लगा रहता है। और तीसरा, डर, जो या तो हमें अतीत की गलतियों में उलझाए रखता है या फिर भविष्य की चिंता में डुबो देता। तो इसका हल क्या है? मॉन्क्स अपने मन को डिटॉक्स करते हैं। कैसे? वो ऐसे लोगों से एक हेल्दी दूरी बनाते हैं जो हमेशा शिकायतें करते हैं। वो ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने के चक्र को तोड़ने के लिए वर्तमान में, इस पल में जीने की प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हर रोज उन छोटी बड़ी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो उनके पास हैं। जब मन से इस नेगेटिविटी का कचरा साफ हो जाता है ना, तब वहां एक बहुत ही खूबसूरत चीज के लिए जगह बनती है। और वो है आपका उद्देश्य, जिसे धर्म भी कहते हैं। अपना धर्म खोजना एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जीवन की असली चाबी है। धर्म सुनने में ये शब्द शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है वो काम जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। आपका टैलेंट, जब आप उसे दूसरों की भलाई या सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वही आपका धर्म बन जाता है। ये आपकी कला हो सकती है, किसी को सिखाने की क्षमता हो सकती है, कुछ भी। इसलिए खुद से ये पूछना बंद करें कि मैं क्या बनना चाहता हूं, और ये पूछना शुरू करें कि मैं क्या करने के लिए बना हूं। मैं दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। यकीन मानिए, जब आपका काम आपके उद्देश्य से जुड़ जाता है, तो वो काम बोझ नहीं, बल्कि एक संतुष्टि देता है। चलिए अब बात करते हैं एक्शन की। अपने मन को एक मॉन्क की तरह ट्रेन करने के लिए हमें किन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी? ये वो चाबियां हैं जो आपके अंदर की शक्ति के दरवाजे खोल सकती है। सबसे पहली चीज, जाने देना सीखें। लेट गो। उन पुरानी गलतियों का बोझ, उन लोगों की कड़वी बातों का बोझ जो आपको दुख दे गया, उसे उतार फेंकिए। उन चीजों की चिंता करना छोड़ दीजिए जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ये बोझ जैसे ही हल्का होगा, आप खुद को आजाद महसूस करेंगे। दूसरा सिद्धांत, अनुशासन, मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेरणा या मोटिवेशन तो मेहमान की तरह है, आज है कल नहीं। मॉन्क्स मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो बस अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं। रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करना, भले ही मन हो या ना हो, यही असली बदलाव लाता है। तीसरा है सेवा का भाव। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो, तो आपका ईगो, आपका अहंकार कमजोर पड़ता है और आपको एक बहुत गहरी शांति और खुशी का एहसास होता है। आपका ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर दूसरों पर जाता है। और चौथी चाबी है स्थिरता।
दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरी तरह शांत हो जाइए। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपकी सांसें। या फिर एक डायरी में अपने विचार लिखिए। इसी मौन में, इसी साइलेंस में आपको अपने सबसे बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। वेदों का ये रूपक देखिए कितना सुंदर है। हमारा शरीर एक रथ की तरह है। हमारी इंद्रियां यानी हमारी आंखें, कान, जुबान, ये सब उस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। मन वो लगाम है जिससे घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। और हमारी बुद्धि, हमारी समझ उस रथ की सारथी है। अब सोचिए, अगर घोड़े यानी इंद्रियां बेकाबू होकर भागने लगें तो रथ का एक्सीडेंट होना तो तय है। सिर्फ एक मजबूत सारथी यानी एक साफ बुद्धि ही लगाम यानी मन को कसकर इन घोड़ों को सही दिशा में ले जा सकती है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। ये संदेश सीधे आप जैसे योद्धाओं के लिए है जो अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं। इस एक समीकरण को हमेशा याद रखिए। एक शांत मन ही एक मजबूत जीवन की असली नींव है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। और ये दूसरा समीकरण, एक स्पष्ट मन ही सही निर्णय लेने की ताकत रखता है। जब मन में विचारों का कोहरा और कंफ्यूजन नहीं होता तो रास्ता एकदम साफ दिखाई देता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ सही कदम उठाते हैं। तो जाते जाते मैं आपके लिए ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि अगर आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते तो बदलाव की शुरुआत आखिर कहां से कर सकते हैं? जवाब आपके अंदर ही है। शुरुआत खुद से होती है। अगर इस विश्लेषण ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो इसे लाइक करें और ग्रो विथ वॉरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।